एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, और ये आपका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट सेकेंड को जब देखेंगे तो इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बात करें स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के बारे में कि इनका जो शिक्षा दर्शन था वो कैसा था, इन्होंने क्या उसके बारे में अपने बताया शिक्षा के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने जन जन में वेदांत और उसमें अंतर्निहित सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचारों का प्रसार करने के लिए एक विस्तृत शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत उन्होंने शिक्षा के सभी पहलुओं के संबंध में अति महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। मतलब कह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो हर व्यक्ति, जन जन मतलब होता है हर व्यक्ति में वेदांत और उसमें अंतर्निहित, मतलब वेदांत और उसमें जो अंतर्निहित सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार थे, उनका प्रसार करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा शिक्षा दर्शन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उन्होंने शिक्षा के सभी पहलुओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण विचार अपना क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनके शैक्षिक विचारों को समझने के लिए हम उनके शैक्षिक दर्शन को अधोलोकित शीर्षक के में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पहले देखें तो शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ उन्होंने क्या बताया है और उसकी परिभाषा क्या बताया है, इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को ज्ञान का संग्रह नहीं मानते, बल्कि वे शिक्षा का तात्पर्य उस ज्ञान अर्जन से लगाते हैं जो व्यक्ति को सर्वांगीण विकास में सहायक हो, अर्थात व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं आर्थिक विकास की में योग प्रदान करे। मतलब कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का जो मेन उद्देश्य है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान के संग्रह से नहीं निकालते कि कोई भी आप चीज़ पढ़ते चले जाओ, उसके बारे में ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, बस वही शिक्षा है। उनका इस शिक्षा का ये अर्थ नहीं है। वो शिक्षा का अर्थ निकालते हैं, उनका जो शिक्षा से तात्पर्य है वो है कि व्यक्ति जो है उसका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण मतलब कि उसका शारीरिक विकास हो, मतलब शरीर से संबंधित फिजिकल, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मानसिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, और आर्थिक विकास भी होना चाहिए। जैसे अगर आदमी पढ़ रहा है तो वो उसको अपने शरीर के बारे में पता चलेगा कि हम किन प्रकार के भोजनों का सेवन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो वो भोजन उस तरीके से अच्छा करेगा तो उसका शरीर क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। मानसिक विकास भी होगा, अगर वो पढ़ रहा है, अगर अच्छे से किसी चीज़ के बारे में जान रहा है तो वो अच्छा तर्क कर लेगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, ठीक है, मेंटल डेवलप भी हो रहा है। भावनात्मक विकास मतलब कि भावनाओं से संबंधित जितने भी विकास होते हैं, वो तीखा को तीखा समझेगा, खट्टे को खट्टा समझेगा, या हवा को तेज चल रही है धीमी चल रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डेवलपमेंट होगा। और जब इन सारी चीज़ों के बारे में उसके अंदर डेवलपमेंट आ जाएगा तो उसका आर्थिक विकास, मतलब वो पैसा भी अच्छा खासा कमाने लगेगा। ठीक है, एक वेदांती विचारक होने के कारण स्वामी विवेकानंद मानव में पाई जाने वाली ईश्वरीय पूर्णता पर आध्यात्मिक विश्वास करते हैं। ठीक है, जो हमारे भीतर चिरकाल में उपस्थित है। मतलब कह रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद हैं वो एक वेदांती विचारक हैं, मतलब ये वेदांत के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद मानव में पाई जाने वाली ईश्वरीय पूर्णता, मतलब वेदांत में ये कहा गया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर ही क्या होती, जो आत्मा होती है, या हर मनुष्य के अंदर भगवान होता है, ऐसा वेदांत के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर पाई जाने वाली ईश्वरीय पूर्णता है पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, मतलब उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो है क्या, भगवान वास करते हैं। ठीक है, वास्तव में यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्म स्वत्व है। ठीक है, इस जन्म स्वत्व को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब कह रहे हैं कि जो मनुष्य पैदा हो रहा है, जो मनुष्य जन्म ले रहा है, वो क्या है, यही सत्य है, और इसी सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए ही क्या कर रहा है, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में निहित पूर्णता का ज्ञान और अनुभूति है, अर्थात शिक्षा मनुष्य में पहले ही उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक पहले से ही क्या होती, जैसे कोई आदमी है, मान लो आपके यहाँ अगर कोई शुगर का मरीज होगा या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज होगा, तो ब्लड प्रेशर तो सबके आदमी, हर आदमी के अंदर होता है ना, प्रेशर होगा ब्लड के अंदर तभी तो पूरे शरीर में दौड़ेगा। ठीक है, शुगर हर आदमी के अंदर पाया जाता है, बस वही क्या हो जाता है, उसी को बढ़ा दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान होता है, ठीक है, ये हर व्यक्ति के अंदर निहित होता है, बस शिक्षा के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, उसको पूर्ण रूप, विस्तृत रूप दिया जाता है। ठीक है, किंतु अज्ञानतावश मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति पूर्ण रूपेण सचेत नहीं रहता। मतलब कह रहे हैं जब उसके अंदर अज्ञानता होती है, वो ज्ञान अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाता, तो मनुष्य क्या करता है, वास्तविक रूप से वास्तविक रूप के प्रति क्या होता है, पूर्ण रूपेण सचेत नहीं रहता। मतलब वो जो उसका वास्तविक रूप है, वो किस कारण से पैदा हुआ, उसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, उनसे क्या वो साक्षात्कार उसका नहीं हो पाता, तो वो एक निष्क्रिय के बराबर रहता है। ठीक है, यह अपना आध्यात्मिक परिचय अपनी आत्मा, ठीक है, जो चित्त, आत्मा जिसको चित्त कहते हैं, और आनंद है। ठीक है, वो कहते हैं कि यह अपना आध्यात्मिक परिचय अपनी आत्मा जो चित्त और आनंद है से नहीं कर पाता। मतलब कह रहे हैं कि जो आदमी होता है वो अपना आध्यात्मिक परिचय जो है आत्मा, या फिर जिसे हम चित्त कहते हैं या फिर आनंद कहते हैं, उससे नहीं करा पाता परिचय अपना। ठीक है, शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को अपने इसी वास्तविक स्वरूप का परिचय प्रदान करना। मतलब स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, जो मेन स्वरूप है, वो ये है, वास्तविक स्वरूप यही है कि आदमी के अंदर जो चित्त होता है, जो आनंद होता है, उसी से क्या अपने आप का परिचय कराना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अर्थात अपनी सत चित्त आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानना है। मतलब हर आदमी के अंदर जो सत होता है, चित्त होता है, आनंद होता है, स्वरूप होता है, आत्मा होता है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, अपने आप को पहचानना होता है, अपने अंदर इन सारी शक्तियों को जानना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के ही शब्दों में शिक्षा के द्वारा अपने आत्मा में विश्वास होता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा होता है उसी के द्वारा ही हम अपने आत्मा के ऊपर विश्वास कर पाते हैं, और आत्मा के विश्वास से छिपे हुए ब्रह्म की जागृत होती है। मतलब कह रहे हैं कि आत्मा के विश्वास से छिपे हुए ब्रह्म की जागृति होती है। जब हम अपने आत्मा के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो ब्रह्म छुपा हुआ है वो क्या होता है, वो जागृत अवस्था में हो पाता है जब हम अपने ऊपर कमांड लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है, एम्स ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है वो हम देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मिनट हम कलर चेंज कर लें, इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में कर लें। जैसा कि हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए देखा कि किस प्रकार उनका जीवन दर्शन वेदांत पर आधारित है। मतलब कह रहे हैं जिस प्रकार से अभी हमने पीछे पढ़ा है उस पर हम देख सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन है या फिर जीवन दर्शन कह सकते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है, तो जो जीवन दर्शन है उस पर जब हमने प्रकाश डाला तो हम कह सकते हैं उनका जीवन दर्शन जो है वो पूरा किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वेदांत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है, वेदांत के अनुसार माया या अविद्या के कारण मनुष्य अपने प्रकृति स्वरूप को नहीं पहचानता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं वेदांत अगर देखें तो वेदांत में ये कहा गया है कि जो मनुष्य होता है वो माया या फिर अविद्या, ठीक है, माया या अविद्या के कारण ही मनुष्य क्या करता है, अपनी प्रकृति या स्वरूप को नहीं पहचान पाता। मतलब वो वास्तविक रूप में क्या है, अपने आप में क्या है, इन सारी चीज़ों से परिचित नहीं हो पाता है। किससे, माया। माया मतलब समझ रहे होंगे ना कि ये मेरे भाई, पापा, मम्मी, मौसी, नाना, मामी, तो वो उन्हीं सभी चीज़ों में फंसा रह जाता है, और जब वो उन्हीं चीज़ों में फंसा रह जाता है तो अपने वास्तविकता की जानकारी उसको नहीं हो पाती। ठीक है, इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने मानव जीवन का लक्ष्य दर्शन की सहायता से और उसी के आधार पर जीवन को व्यवस्थित करना बतलाया था। ठीक है, जो अविद्या से मुक्त हो, और तभी उसके मुख से निकला था। मतलब कह रहे हैं कि जो इसीलिए जो हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुए हैं, ठीक है, जो विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने मानव जीवन का जो लक्ष्य है,
ठीक है। लक्ष्य दर्शन है, लक्ष्य है वो दर्शन की सहायता से और उसी के आधार पर, मतलब दर्शन की सहायता ली और उसी दर्शन के आधार पर ही जीवन को व्यवस्थित करना बतलाया था। मतलब कह रहे हैं कि जो जीवन है उसको व्यवस्थित है, मतलब पहले तुम्हें क्या करना होगा, छोटे होगे, पैदा होगे, कुछ दिन तुम्हें अपने घर वालों के साथ रहना होगा, फिर शिक्षा ग्रहण करोगे, फिर शादी विवाह होगा अगर कर रहे हो तो, अगर ब्रह्मचर्य ही पालन कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको वन वगैरह में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे उन्होंने एक क्या बता दिया कि एक व्यवस्थित ढंग बता दिया कि हमें कैसे जीवन पूरा जीना होगा, इसी से हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, ठीक है। था जो कि अभिधा से मुक्त हो, मतलब अभिधा से मुक्त, आप समझ सकते हो ना, मोह माया से मुक्त हो, और तभी उसके मुख से निकला था। मतलब कह रहे हैं तभी उसके मुख से हम निकल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे लिखा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है क्या, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असो माँ सदगमय, मृत्योर माँ मृत गमय, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन ऋषियों से उक्त आदर्श व विचार का अनुगम करते हुए शिक्षा के अधोलेखित उद्देश्य प्रतिपादित किए हैं। मतलब जो स्वामी विवेकानंद हुए हैं, उन्होंने क्या, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्हीं के उक्त आदर्श व विचार पर, मतलब जो उनके द्वारा कुछ आदर्श बताई गई, आदर्श बातें बताई गई, उनके कुछ आदर्श विचार बताए गए, उन्हीं का अनुगम करते हुए उन्होंने शिक्षा को अधोलेखित, शिक्षा का जो अधोलेखित उद्देश्य हुआ उसको क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे प्रभावित किया है, ठीक है। क्या प्रभावित किया है देख लेते हैं, एक मिनट। जैसे हमें यहाँ पे पहला देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा, हाँ, पहला यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आंतरिक पूर्णता का ब्रह्म प्रकाश, मतलब जो आंतरिक पूर्णता है उसका जो ब्रह्म प्रकाश है उससे हमें क्या होना होगा, परिचित होना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की उपयुक्त परिभाषा यथा मनुष्य से, मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने शिक्षा की जो परिभाषा दी है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या दी है उन्होंने, कि शिक्षा मनुष्य से पहले ही उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा होती है ये मनुष्य में पहले से ही उपस्थित होती है, ठीक है, वो पहले से उपस्थित होती, बस इसे हमें क्या करना होता है, डेवलप करना होता है, इसको, इसका विकास करना होता है, ठीक है। से स्पष्ट पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता को ब्रह्म जगत में प्रकट करना है। मतलब कह रहे हैं इससे अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ का स्पष्ट हो जाता है, इन चीज़ों की जानकारी मिल जाती है स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होता है, उसका पहला एम, पहला उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक पूर्णता है, जो मनुष्य के वास्तविक में क्या है, इसको पहले ब्रह्म जगत मतलब होता है कि पूरे संसार के सामने उसको रखा जाए, ठीक है। जैसे आप वास्तविक में क्या है, इन सारी चीज़ों को सारे लोगों से परिचय कराना, ये पहला उद्देश्य होता है, ठीक है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छी तरह समझ सके, ठीक है। तो क्या करेगा, जब उसको उससे परिचित करा दिया जाएगा, ब्रह्म जगत से परिचित करा दिया जाएगा उसकी आंतरिक पूर्णता को, तो वो अपने आप को क्या करेगा, अच्छी तरह से समझ पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं वेदांत और तदनुकूल। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपने आप को जानने का तात्पर्य मनुष्य का उस परम आदेश से जिनका कि वह अंश है पूर्ण संबंध स्थापित करना है। मतलब कह रहे हैं कि अपने आप को जानने का तात्पर्य मनुष्य का उस परम आदेश से है। मतलब कह रहे हैं जो मनुष्य है उसको अपने आप से अगर परिचय कराना है तो उसका तात्पर्य हम मनुष्य के उस परम आदेश से ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कि वह अंश है, मतलब जिसका वो अंश है, जहाँ से वो आया है, बस एक अंश मात्र है, ठीक है, पूर्ण संबंध स्थापित करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में यह लक्ष्य आध्यात्मिक विकास माना जाता है। मतलब कह रहे हैं जो ये लक्ष्य है, जो ये एम है, इसे हम आध्यात्मिक विकास मान सकते हैं, जिसे मानव निर्माण, ठीक है, मैन मेकिंग का उद्देश्य भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये क्या कहा जा सकता है, मानव विकास का उद्देश्य भी कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पे हमको दिखाई पड़ता है व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास, ठीक है, व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास। ये क्या होता है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य मानव व्यक्तित्व, ठीक है, क्या मानव व्यक्तित्व में मनुष्यत्व
का विकास बताया है। ठीक है, इन्होंने दूसरा उद्देश्य क्या बताया है कि मानव के व्यक्तित्व मतलब आप समझ रहे होंगे ना, पर्सनालिटी। तो मानव की जो पर्सनालिटी में उसे मनुष्यत्व का होता है। ये होता है कि आदमी के अंदर एक मनुष्य होने की भावना उत्पन्न करना, कि जैसे जानवरों की तरह कोई चीज़ खाने न लगना, किसी के ऊपर जानवरों की तरह टूट ना पड़ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि इसका पहले डेवलपमेंट होना चाहिए, कि आप एक मनुष्य हैं और आप एक नियम आपके अंदर साथ है, आपके अंदर एक दया भावना होती है, आप एक माइंडेड व्यक्ति हैं, आपके अंदर बुद्धि दी गई है, तर्क करने की क्षमता दी गई है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कह रहे हैं विवेकानंद जी ने ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे उन्होंने धार्मिक शिक्षा या मुख्य लक्ष्य का कार्य माना, मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने इसे धार्मिक शिक्षा मानी है और इसे मुख्य लक्ष्य या कार्य माना है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा किस लिए माना है कि अगर आपके अंदर जैसे मान लीजिए कि मनुष्यत्व का विकास हो गया, ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई आया, किसी ने थोड़ी बहुत गलती कर दी, तो आप उसको तुरंत पकड़ के मारने नहीं लगेंगे। आपके अंदर क्या आएगा, अरे छोड़ो, हो जाती, हर आदमी से गलती हो जाती है। तो अब आप क्या हो गया, आपके अंदर अधार्मिक शिक्षा आ गई ना, कि अरे छोड़ो, हटाओ। अगर आपके अंदर धार्मिक शिक्षा ना हो, आप एक लॉजिकल चलें, तो आपका मन क्या करेगा, अगर आपके साथ कोई गलती कर रहा है तो तुरंत आप खींच के उसको झापड़ मारेंगे, अगर आप एक लॉजिकल व्यक्ति हैं। ठीक है, धर्म से कोई संबंध नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य क्या है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्यत्व का तात्पर्य उस लौकिक या अलौकिक सद्गुणों या धारण करना है। मतलब कह रहे हैं स्वामी जी जो हैं, उन्होंने मनुष्यत्व का तात्पर्य उस लौकिक का मतलब होता है जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, आसपास के लोगों से मिलना, ये लौकिक वाला माहौल है। एवं अलौकिक मतलब होता है कि ऊपर ब्रह्म जगत की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप ईश्वर को मानते हैं तो वो अलौकिक में चले जाते हैं। ठीक है, सद्गुणों का धारण करना है। ठीक है, मतलब उसमें मनुष्यत्व का तात्पर्य उन अलौकिक सद्गुणों का धारण करना। मतलब जैसे सद्गुण आप समझ सकते होंगे, सद्गुण उन्होंने कहा है, सद्गुण का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर क्या सारे अच्छे अच्छे गुण आ जाएं, धारण कर लें, वही होता है सद्गुण। ठीक है, जिससे धारण करता अर्थात मनुष्य पुरुष बनता है। जो धारण करता है, जो इन चीज़ों को अपने अंदर उतारता है, वो क्या हो जाता है, वो मनुष्य क्या एक पुरुष के रूप में हमें सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सद्गुण है। मतलब सद्गुण हम देख सकते हैं, जैसे पहला कौन सा है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आत्मश्रद्धा होनी चाहिए। आत्मश्रद्धा मतलब समझ रहे होंगे ना, खुद के प्रति श्रद्धा रखना। आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण, जैसे मनुष्य के अंदर कुछ भावनाएं होती हैं जिनके ऊपर हमें नियंत्रण रखना पड़ता है। जिससे आप मान लीजिए कि आपसे सामने कोई गलती कर रहा है, तो आप उसको तुरंत खींच के मार नहीं सकते, उसके आप अपने मन पे आपको काबू पाना होगा और आप उसको सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब दूसरे के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए कि आप उनके यहाँ काम करेंगे तो भी आपको खाने को मिलेगा। आत्मनिर्भर रहिए, मतलब आप खुद काम कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं और 2-4 लोगों को और खिला रहे हैं। ठीक है, आत्म प्रेम मतलब स्वयं से आपको प्रेम करना होगा। ठीक है, मतलब आपको अपने आप से प्रेम करना होगा और आपको अपने आप के लिए समय निकालना होगा। ठीक है, ये उन्होंने उद्देश्य बताया है। देखते हैं तीसरे नंबर पे, मानव एवं समाज की सेवा। उन्होंने तीसरा क्या बताया, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का तृतीय उद्देश्य ये है कि मानव एवं समाज की सेवा करना है। मतलब स्वामी जी जो हैं, उन्होंने बताया है कि जो शिक्षा का तीसरा उद्देश्य आ जाता है मेरे भाई दोस्त, वो मानव मतलब समझ रहे होंगे ना, अपने आसपास के लोगों, और समाज में तो सभी लोग आ जाते हैं, उसमें पशु पक्षी जानवर वगैरह भी सब कुछ आ जाते हैं। तो उनका क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई निसहाय है या कोई देख नहीं सकता या चल नहीं सकता, तो आपकी उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त गुणों के प्रति का वास्तविक लाभ तभी हो पाता है जबकि उनका मानव या समाज की सेवा से अभ्यास किया जाए। मतलब कह रहे हैं कि उपयुक्त जो गुण है मनुष्य के अंदर, ये सारे वो जो अभी आपको ऊपर दिखाए हैं, उसकी प्राप्ति का वास्तविक लाभ हमें तभी मिलता है। जो उपयुक्त गुण होते हैं उसकी प्राप्ति का वास्तविक मतलब आप समझ सकते होंगे ना कि वास्तविक लाभ तभी हो पाता है जबकि उनका मानव एवं समाज की सेवा से अभ्यास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं मानव
मानव एवं समाज की सेवा से अभ्यास किया जाता है। मतलब अपने आप के अंदर जो आपके गुण हैं उसको मानव समाज के लिए आप निकालिए, ठीक है, अपने आसपास के लोगों के लिए निकालिए, तभी उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। उनके इस प्रकार के अभ्यास से ही उनकी वृद्धि एवं उनका विकास होता है। मतलब कह रहे हैं कि उनके इसी प्रकार के अभ्यास से, जो आप अभ्यास लगातार कर रहे हैं, दूसरों का उद्धार कर रहे हैं, दूसरों की मदद करते रहें लगातार, तो उससे क्या होगी, उनकी वृद्धि एवं उनका विकास होगा। क्योंकि सारे प्राणी ब्रह्ममय हैं। मतलब आप समझ सकते होंगे कि जो सारे प्राणी हैं, मतलब जो भी जीव है यहाँ पे ब्रह्ममय, मतलब ब्रह्म में लीन है, ठीक है। सभी के अंदर ब्रह्म पाया जाता है, ब्रह्म के अंश रूप है। मतलब अंश रूप आप समझ सकते हैं कि जैसे एक ब्रह्म है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा एक व्यक्ति भी है, एक पक्षी भी है, एक पशु भी है, ये भी क्या सभी ब्रह्म के एक रूप हैं, एक अंश मात्र हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंदर ईश्वर है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या हम देख सकते हैं, मनुष्य के अंदर हमें ईश्वर को देखना चाहिए, ठीक है। और यथार्थ शिक्षा का लक्ष्य मानव सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। मतलब कह रहे हैं जो हमारे अंदर यथार्थ शिक्षा है, यथार्थ शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो मानव सेवा। मानव सेवा मतलब अगर आप दूसरे की सेवा कर रहे हैं, किसी मानव की, किसी वृद्ध आदमी की सेवा कर रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, भाई बहन की, या कोई ऐसा है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो उससे आप ये मान सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि उससे आप ये मान सकते हैं कि आप डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार मानव सेवा समाज सेवा भी है। मतलब कह रहे हैं अगर आप किसी आदमी की सेवा कर रहे हैं तो वो व्यक्ति समाज में ही तो रहता है। तो अगर आपने एक व्यक्ति की मदद की तो आप पूरे समाज की मदद कर रहे हैं एक तरीके से, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उनके विचार में समाज ही व्यक्ति में छिपी हुई दिव्यता का प्रकाशन सेवा में रूप होता है। मतलब कह रहे हैं उनके अनुसार अगर हम देखें, उनके विचार से अगर देखें तो समाज में ही व्यक्ति, ठीक है, जैसे समाज में ही क्या व्यक्ति में छुपी हुई दिव्यता, जो व्यक्ति के अंदर दिव्यता छुपी हुई होती है का प्रकाशन सेवा रूप में होता है। मतलब अगर मनुष्य कोई है, आप हैं, तो आपके अंदर कुछ दिव्यताएं छिपी हुई हैं, ठीक है। अब उनका प्रयोग अगर आप मानो कि किसी आप उसका प्रकाशन कर रहे हैं या आप उसको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको अच्छे से दिखाई पड़ता है, आपके बगल कोई आदमी बैठा है उसको कम दिखाई पड़ता है, तो आप अपनी क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो दिव्यता है, आप देखने की क्षमता है, उसका क्या करेंगे, प्रकाशन करेंगे। और जब आप उसका प्रकाशन करेंगे तो उस आदमी को हो सकता है रोड पार करना हो, तो आप उसको क्या करेंगे, रोड क्रॉस करवा देंगे। तो यही क्या कहलाता है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि यही जो है समाज सेवा कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। व्यक्तित्व का उचित विकास करने के लिए व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो उसके लिए आप व्यक्ति आपको तथा समाज को दोनों को डेवलप करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वास्तव में स्वामी जी द्वारा बताया गया सामाजिक लक्ष्य शिक्षा का एक समन्वयवादी लक्ष्य है, जिस पर आज भी शिक्षा शास्त्री जोर देते हैं, ठीक है। तो जो स्वामी जी बता गए हैं वो एक तरीके से समन्वयवादी लक्ष्य हमें दिखाई पड़ता है, और जिस पे अभी भी जो नए नए शिक्षा शास्त्री आ रहे हैं वो भी क्या करते हैं, जोर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा उद्देश्य हमें शिक्षा का दिखाई पड़ता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, चौथा डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। चौथा शिक्षा का उद्देश्य आ जाता है। देखते हैं। स्वामी जी ने शिक्षा का चतुर्थ उद्देश्य जो है शारीरिक विकास बताया है। उन्होंने चौथा उद्देश्य क्या बताया है कि मानव के शरीर का डेवलपमेंट ही शिक्षा का चौथा उद्देश्य आ जाता है। उन्होंने शारीरिक विकास व स्वास्थ्य के महत्व के संदर्भ में कहा है कि संसार में यदि कोई पाप है तो यह है दुर्बलता। मतलब कह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो अगर हम देखें संसार में कोई पाप है, पाप आप समझ सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि कोई पाप है तो क्या है, दुर्बलता। मतलब अगर आप दुर्बल हैं तो आप एक पापी की तरह हैं, ठीक है। ये उनका मानना है। उन्होंने शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य के महत्व के संदर्भ में इन चीज़ों को कहा है, ठीक है। अतः शारीरिक विकास पर ध्यान दो,
शारीरिक विकास मतलब अपने बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और दुर्बलता का परित्याग करो। दुर्बलता मतलब आप समझ रहे होंगे कि अपने आपके अंदर जो दुर्बलता है उसको त्यागो। आप अपने ऊपर खानगी अच्छी करो, आप अपने शरीर को पहले हिष्ट पुष्ट करो, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, उपनिषद का भी की भी महान शिक्षा यही है। अगर आप देखें तो उपनिषद में भी इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। आज ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां लोहे के समान दृढ़ एवं कठोर फौलाद के समान हो। मतलब कह रहे हैं कि अगर आज के समय में हम देखें तो हमें ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां मतलब समझ रहे होंगे हाथ की नसें वगैरह, और वो कैसे हों, लोहे के समान हो। ठीक है, फौलाद हो एकदम। ठीक है, इतनी कठोर हो कि वो लोहे के समान फौलाद लगें। चौथा नंबर उन्होंने जो उद्देश्य बताया है शिक्षा का मेरे प्यारे दोस्त, वो बताया है कि जीविका उपार्जन का उद्देश्य मतलब अपने आप को जिलाने के लिए आपको शिक्षा का पांचवा उद्देश्य उन्होंने बताया कि अगर आपको अपने आप को जीवित रखना है तो उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने शिक्षा का पंचम उद्देश्य जीविकोपार्जन, ठीक है, जीविकोपार्जन को माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि किसी जीविकोपार्जन आप अपने लिए ही नहीं अपने परिवार का भी कर रहे हैं। अगर उनको खिला पिला रहे हैं, उनको एक तरीके से उनके पेट का पालन कर रहे हैं, ठीक है, उनको खिला पिला रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, देखें इस संदर्भ में उनका कथन था, शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक लाभ भी होना चाहिए, तभी भारत में जो करोड़ों लोग भूखे रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने कहा है कि आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। जब सभी लोगों के पास पैसा हो जाएगा तभी जो यहाँ पे करोड़ों लोग भूखे मरते हैं, भूखे सोते हैं, उनको भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो सकेगी और करोड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। जो करोड़ों लोग हैं जो इनकी आवश्यकताएं हैं, जिससे हो सकता है आप अच्छे घर से हो बिलोंग करते हो या मीडियम घर से बिलोंग करते हो, तो आपकी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाती होंगी। जैसे आपको मान लीजिए फ़ोन का काम है तो आपको फ़ोन मिल गया, आपको रिचार्ज का काम है तो आपका हर महीने पे रिचार्ज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे खाने के लिए अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, मतलब अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको एक टाइम का भोजन मिल जाए। उनका मोबाइल से तो दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, उनका यह स्पष्ट विचार था कि जब तक शिक्षा का भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं किया जाता तब तक लोगों का आध्यात्मिक विकास भी संभव नहीं हो सकता। मतलब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब तक शिक्षा द्वारा भौतिक सुख मतलब समझ रहे होंगे कि गाड़ी से चलना वगैरह हुआ, का वस्त्र वगैरह अच्छा पहनना, ठीक है, खाना अच्छा खाना नहीं प्राप्त किया जा सकता, तब तक लोगों का आध्यात्मिक विकास भी संभव नहीं हो सकता। मतलब कह रहे हैं अगर आप अच्छे से खाने को नहीं पा रहे हैं, आपके लिए रहने के लिए घर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी के बारे में चिंतित रहेंगे, आप पैसा कमाने में फंसेंगे, आप उन सारी चीज़ों को लाने के लिए फंस जाएंगे, तो आप आध्यात्मिक वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ इतना पैसा आ रहा है, इतना आपके यहाँ आमदनी है कि आपका खाना खर्चा अच्छे से चल जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा बच भी जा रहा है, तो हो सकता है आप पूजा वगैरह के लिए समय निकालें। ठीक है, जैसे पूजा पाठ में जैसे आप समझ सकते हैं कि 15 दिन पे, 1 महीने पे भगवान का कीर्तन रख दिया, मंगल मीटिंग वगैरह करवा दिया, तो अगर आपके यहाँ संपन्न है तो भी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। छठा यहाँ पे हम देख सकते हैं विश्व बंधुत्व व विश्व चेतना का विकास। ठीक है, छठा कारण उद्देश्य जो है उन्होंने बताया है शिक्षा का, वो क्या, विश्व बंधुत्व एवं विश्व चेतना का विकास। विश्व बंधुत्व मतलब आपस में भाईचारे का हमें क्या रखना चाहिए, अपना दिमाग रखना चाहिए। जैसे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के अंतिम उद्देश्य विश्व बंधुत्व, ठीक है, मतलब उन्होंने जो कहा है वो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ये कहा है कि विश्व बंधुत्व एवं विश्व चेतना का विकास होना चाहिए। विश्व चेतना मतलब सभी को चेतनित रूप में, मतलब जैसे होशो हवास में रहना चाहिए, ये शिक्षा का आखिरी उद्देश्य उन्होंने बताया है। विश्व के समस्त प्राणी समान रूप के हैं, मतलब कह रहे हैं जो विश्व के सभी समस्त प्राणी हैं वो समान के रूप के हैं। यही अतः वही व्यक्ति शिक्षित है जो, आगे देखते हैं, वही व्यक्ति शिक्षित है जो कि गीता के शब्दों
में समदर्शी है। ठीक है, समदर्शी मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कहते हैं कि वही लोग शिक्षित हैं जो गीता के शब्दों में समदर्शी हैं, मतलब उस चीज़ों की भावनाओं को समझ रहे हैं, अर्थात जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना पाई जाती है। मतलब वही व्यक्ति शिक्षित है जिसके अंदर विश्व बंधुत्व, मतलब वो ये जातिवादिता की कठोर जो ये बेकार की चीज़ों हैं उन पर विश्वास ना रखते हों, उस सभी को अपने भाई की बराबर मानते हों। ठीक है, और जो विश्व के प्रति चेतन है, ये उसके हर आदमी के अंदर डेवलप होगा, तभी वो क्या माना जाएगा, एक शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा। स्वामी जी ने व्यक्तित्व में मनुष्यत्व के विकास के लिए जिन गुणों पर 4 विचार प्रस्तुत किया है, ठीक है, मतलब वो जो स्वामी जी हैं उन्होंने व्यक्तित्व एवं मनुष्यत्व, क्या व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एवं मनुष्यत्व के डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए जिन गुणों पर विचार प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में वह गुण शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर देखें तो उन गुणों को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इन गुणों के कारण ही व्यक्ति में विश्व चेतना का प्रयोग होता है। मतलब कह रहे हैं अगर देखें तो इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति में विश्व चेतना का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे विश्व बंधुत्व एवं विश्व चेतना के लिए उपयुक्त वातावरण और साधन की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं ऐसे विश्व बंधुत्व और चेतना के लिए हमें क्या, उपयुक्त वातावरण और साधन की आवश्यकता है। उपयुक्त वातावरण मतलब कि आपको उस माहौल में चलना होगा और आपके लिए वो सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा के लिए बल दिया है। मतलब इन सारी चीज़ों की अगर आप पूर्ति करना चाह रहे हैं तो उन्होंने बताया है कि आप मानव सेवा कीजिए, मतलब हर आदमी की सहायता कीजिए जो आदमी आप निसहाय है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों पर यदि हम पुनः एक विहंगम दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि वे शिक्षा के लक्ष्य सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक मानते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार कह रहे हैं कि अगर एक सरसरी नज़र में देखें तो हम यह बता सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का लक्ष्य जो है वो सैद्धांतिक नहीं माना, कि मतलब किसी सिद्धांत के ऊपर नहीं ले कर गए हैं, उसको व्यवहारिक माना। व्यवहारिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवन से संबंधित उसको माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, स्वामी जी आध्यात्मिक पहले हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं पहले क्या हैं, आध्यात्मिक हैं और बाद में शिक्षा शास्त्री। मतलब कह रहे हैं पहले उनको देखें तो हमें आध्यात्मिक के रूप में, अध्यात्मवादी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बाद में हम उनको शिक्षा शास्त्री देख सकते हैं। अतः उनके पाठ्यक्रम संबंधित विषयों में आध्यात्मिकता की झलक मिलना स्वाभाविक है। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो उनके जो पाठ्यक्रम हैं उसमें विषय संबंधित जो हैं उसमें आध्यात्मिक की झलक देखनी पड़ती है, तो उससे हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अध्यात्मवादी हैं। शिक्षा शास्त्री बाद में हैं तो उनके पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, देखते हैं। फिर भी उन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत लौकिक जीवन से संबंधित विषयों की उपेक्षा नहीं की है। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम में उन्होंने लौकिक जीवन मतलब जो आप ये संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसकी उपेक्षा उन्होंने नहीं की, इसकी बुराई नहीं की है। ठीक है, उन्होंने पारलौकिक चीज़ों को बताया तो है, अलौकिक चीज़ों की, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बताया तो है, लेकिन इन्होंने लौकिक चीज़ जो यहाँ पे इस संसार से संबंधित है इसकी इन्होंने बुराई भी नहीं की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि स्वामी जी शिक्षा द्वारा बालकों को पूर्ण मानव, क्या, स्वामी जी शिक्षा द्वारा बालकों को क्या, पूर्ण मानव बनाना चाहते थे। ठीक है, कौन सा पूर्ण मानव, वो पूर्ण रूप से एक मानव के रूप में हमें दिखाई पड़े। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों को सामने रखकर जिस पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया है उसे संपूर्ण विषयों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो लौकिक और दूसरा कौन सा, आध्यात्मिक। मतलब कह रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने शिक्षा के लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्य को सामने रखकर कुछ पाठ्यक्रम को उन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अगर हम संपूर्ण विषय को 2 भागों में बांटें तो हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा, लौकिक, और दूसरा कौन सा, आध्यात्मिक। ठीक है, लौकिक विषयों
एवं क्रियाओं के अंतर्गत भौतिक सुख एवं समृद्धि से संबंधित विषय एवं कार्य आते हैं। मतलब कह रहे हैं अगर हम लौकिक में देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख अपना मतलब आप समझ सकते होंगे कि आपको गाड़ी लेना है, कपड़ा पहनना है, अच्छा घर होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया है। और आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत आत्मा के विकास, आत्म अनुभूति संबंधित विषय और क्रियाएं आती हैं। मतलब कह रहे हैं उन्होंने आध्यात्मिक जो विषय लिए हैं उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि आत्मा में भी आत्मा का विकास कैसे करें, ठीक है, आत्मा का डेवलपमेंट कैसे करें, आत्म अनुभूति कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। नीचे हम उक्त 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले विषयों को पृथक पृथक उल्लेख कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो इन सारी चीज़ों के अलग अलग जानकारी हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। देखते हैं पहला कौन सा, लौकिक पाठ्यक्रम। लौकिक पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों व क्रियाओं का समावेश होता है, ठीक है। लौकिक में कौन सा, भाषा में संस्कृत, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी, ठीक है। पहली तो कौन सी, हमें 2 भाषाएं देखने को मिलती हैं, संस्कृत जिसे हम मातृभाषा कहते हैं या फिर प्रादेशिक भाषा जिसे हम अंग्रेजी कहते हैं, ठीक है। मतलब संस्कृत को अलग बताया है, अंग्रेजी को अलग बताया है। मातृभाषा मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए हैं तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा मतलब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं और आप दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने, या इंग्लैंड जा रहे हैं या चेन्नई जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी भाषा क्या हो जाएगी, प्रादेशिक भाषा हो जाएगी, ठीक है। विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी शास्त्र, उद्योग कौशल, कला संगीत, ठीक है, अभिनय व चित्रण, कृषि, व्यवसायों की शिक्षा, इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति, अर्थशास्त्र, जीवन की उपयोगी शिक्षा, खेल कूद, व्यायाम तथा राष्ट्र सेवा, ये सारी चीज़ें उन्होंने लौकिक पाठ्यक्रम में रखा है। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में उन्होंने क्या रखा है, ठीक है, आध्यात्मिक में क्या रखा है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों व कार्यक्रमों का समावेश है, जैसे धर्म एवं दर्शन, ठीक है, धर्म एवं दर्शन के बारे में बताया है, विशेषकर हिंदू धर्म एवं वेदांत एवं उपनिषदों का ज्ञान बताया है, ठीक है। दूसरे पे उन्होंने पुराण के बारे में बताया है। तीसरा उपदेश के बारे में बताया है कि उपदेश हमें सुनना चाहिए। कीर्तन के बारे में बताया है, धर्म गीत हमें सुनना चाहिए वो भी बताया है, और साधु की संगति होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।